हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोडक्शन के अंदर हम जो भी हमारे इनपुट्स को यूज़ करते हैं, साधन का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होते हैं वो सब्स्टिट्यूएबिलिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी और स्पेसिफिसिटी। तो इसके अंदर हमारा सही कोड हो जाएगा ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वाला कोड जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। जो यूटिलिटी होती है हमारी वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, मतलब उसको हम नंबर्स की फॉर्म में भी माप सकते हैं यूटिलिटी को। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब सीमांत उपयोगिता जो मनी की होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। जंक्शन भी हमारी ठीक है। और यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट। यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हमारी, क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो वाली एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद गोसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, इसको हम क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लो दिया था इसने कंजम्पशन के लिए। तो ये वाला हमारे एजम्पशंस भी ठीक है इसके अंदर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। तो इसके अंदर हमारा कोड कौन सा वाला सही होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वाला, यानी कि सेकंड आंसर हमारा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा द किंग डिमांड कर मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वॉज डेवलप्ड बाय, मतलब जो अल्पाधिकार का जो किंग डिमांड कर मॉडल है वो किसने दिया था, किसने विकास किया था इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा स्वीजी ने। इसका नाम है पॉल एम स्वीजी। किसने दिया था ये, पॉल एम स्वीजी ने। और कब दिया था ये, 1939 में दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व है जो उसकी कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व हैज़ ए नेगेटिव स्लोप। इसका नेगेटिव स्लोप होता है। इंडिफरेंस कर्व हमारा होता है कैसे, नेगेटिव स्लोप होता है इसका। इंडिफरेंस कर्व इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और कॉनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव टू द ओरिजिन नहीं होता हमारे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो ये वाला हमारी ठीक आंसर है इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का। इंडिफरेंस कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट नो एंड दे टेंजेंट टू वन अदर। ये वाले जंक्शंस भी हमारे ठीक है क्योंकि वो एक दूसरे को ना तो काटते और नहीं छूते। इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल सेटिस्फैक्शन। जो हमारे इससे ऊपर जो भी हमारे इंडिफरेंस कर्व बनेंगे क्या होंगे, ज़्यादा संतुष्टि लेवल, ज़्यादा लेवल जो होगा संतुष्टि का उसको शो करते हैं। तो ये हमारी बाकी एजम्पशन ठीक है, ये वाली एजम्पशन हमारी गलत है, सेकंड वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड वाला आंसर गलत हो जाएगा इसके अंदर, मतलब एजम्पशन ही हमारी नहीं है। तो सेकंड वाला आंसर ठीक है इसका। उसके बाद है द किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स। किंग डिमांड कर्व वो किसके बारे में बताता है, प्राइस रिजिडिटी के बारे में बताता है। प्राइस रिजिडिटी क्या होती है, इसके अंदर हम प्राइस इंक्रीज़ और प्राइस डिक्रीज़ के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिमांड का जो ओलिगोपोली होती है उसके अंदर जो हमारी डिमांड जो होती है, ओलिगोपोली इन्वायरमेंट जो होता है या फिर फर्म्स होते हैं उनके अंदर हम डिमांड का एनालिसिस करते हैं इससे, प्राइस के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एन इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, उसकी शेप कैसी होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी होता है। ये वाला हमारा गलत आंसर। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये वाला ठीक है। उसके बाद कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये वाला भी गलत है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में भी नहीं होता। तो इसका ये हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है हमारा ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा होता है, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा इन केस ऑफ मोनोपोली ए फर्म इन द लॉन्ग रन कैन हैव। मोनोपोली जो होती है मतलब कि जो हमारा एकाधिकार होता है उसके अंदर जो लॉन्ग रन के अंदर फर्म क्या अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके अंदर हमारा सेकंड आंसर ठीक है। लॉस और ब्रेक इवन, लॉस पर तो फर्म क्या होती है, बंद ही हो जाएगी लॉन्ग रन में। ब्रेक इवन हो नहीं सकता, ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकते। तो हमारा इसका आंसर क्या है, ठीक, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद है पुट इनटू क्वेश्चन नंबर 8 है पुट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जो हमारे लॉ इकोनॉमिक्स के वो जिन जिन ऑर्डर में डेवलप हुए उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा जो हमारा लॉ है वो फर्स्ट नंबर और फिर सेकंड थर्ड पे, मतलब कैसे कैसे आएंगे। तो इसके अंदर हमारा
फर्स्ट नंबर पे लो आएगा, लॉ ऑफ डिमांड का आया था सबसे पहले। उसके बाद हमारा आया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। उसके बाद आया था लॉ ऑफ इंडिफरेंस, और उसके बाद हमारा लॉ आया था इंडिफरेंस कर्व का। उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस कर्व का लॉ आया था। मतलब लॉ लाइन में कैसे थे, पहले डिमांड का बनाता है, उसके ऊपर बेस होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व का लॉ जो होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉ होता है एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल मतलब कि हम एक से ज़्यादा अगर यूनिट का यूज़ करते जाएंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या होती है, वो कम होती जाती है, किसी भी चीज़ की सैटिस्फैक्शन कम होती जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। उसके बाद हमारा किसका आया था, इंडिफरेंस कर्व आया हमारा। इंडिफरेंस कर्व उसी के बेस पे तो बनता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यूज़ करके बनता है। उसके बाद हमारा आया था रिवील्ड प्रेफरेंस कर्व, जिसके अंदर हम प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, प्रेफरेंस कर्व। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फिफ्थ और फोर्थ, ठीक है। तो इसका सही ऑर्डर कौन सा है हमारा, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ। तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा राइट है, थर्ड वाला आंसर राइट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।